अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई है। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रकों पर तैनात किया है। आइए इसके पीछे का राज क्या है और क्या है अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सऊदी अरब का CA और CA-17 की मौजूदगी, CA जो सऊदी अरब का एयरबेस है, और अल अदीद 1 फरवरी से 17 जनवरी विमानों और टैंकरों का संख्या में वृद्धि हुई यहाँ पर। और रेड CA और अरेबियन सागर और मुबक्कर एयरवेज क्या है, मैं आए चलते मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि और अमेरिका की ईरान के अपोजिशन में क्या क्या शर्तें हैं ईरान की। आइए चलते मैं आपको बताता हूँ। मिडल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा किया है कि अमेरिका ने चुपचाप अपनी सैन्य रणनीति बदल ली है और हथियारों का जखीरा बढ़ा दिया है। क्या यह किसी बड़े टकराव की तैयारी है? आइए डिकोड करते हैं इस न्यूज़ पर। पैट्रियट मिसाइलें अब ट्रकों पर क्यों लाद दी है अमेरिका ने, इसके बारे में आपको बताता हूँ। कतर के अल अदीद बेस, जो कतर का अल अदीद एयरबेस है, पर एक बड़ा बदलाव देखा गया है। अमेरिका ने अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को स्थायी फिक्स लॉन्चर से हटाकर ट्रकों पर तैनात कर दिया है। मायने मतलब मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमलों की स्थिति में इन्हें तुरंत एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। शॉर्ट एंड स्क्वाड टैक्टिक है और यह सीधे तौर पर बार फुटिंग का संकेत है। सेकंड बात यह है कि हवाई बेड़े में भारी इजाफा, मैसिव एयर डेवलपमेंट। जनवरी से फरवरी के बीच कई प्रमुख एयरबेस पर अमेरिकी विमानों की संख्या में भारी उछाल आया है। कतर RC-135 जासूसी विमान है ये कतर का, और KC-135 टैंकर और C-17 ग्लोब मास्टर की तादाद बढ़ी है। कतर में अमेरिका ने बढ़ाई है। जॉर्डन का मुबक्कर बेस, जिसमें कि F-15E स्ट्राइक ईगल्स और टैंकर के किलर A-10 थंडरबोल्ट तैनात किए हैं अमेरिका ने जॉर्डन में भी। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान EA-18G ग्रोलर भी पहुंचे हैं। और सऊदी अरब और डिगो गोर्सिया C-5 गैलेक्सी, जिसमें विशालकाय कार्गो विमान की लैंडिंग बढ़ी है। समुद्र से घेराबंदी की है अमेरिका ने। सिर्फ हवा में ही नहीं, अमेरिका ने अरब सागर और लाल सागर में USS अब्राहम लिंकन और USS थियोडोर रोजवेल्ट जैसे विमान वाहक पौध एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं अरब सागर में भी और अरेबियन सागर में भी। अमेरिका अब ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर स्काई एंड CA दोनों तरफ से हमला करने की रेंज में है। अमेरिका की 4 शर्तें हैं। अमेरिका विशेष 2 स्टीव विटकॉफ ने ईरान के सामने समझौते के लिए साफ शर्तें रखी हैं। पहले शर्त रखी है यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध हो। सेकंड है पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना। थर्ड है लंबी दूरी की मिसाइलों को सीमित करना। फोर्थ है क्षेत्रीय प्रॉक्सी ताकतों को मदद बंद करना।